हरियाणा सिविल सर्विसेज 2026 के पेपर में कैटेगरी कौन सी फिल करनी है, अब ये काफी बड़ा सवाल बन गया है काफी स्टूडेंट्स के लिए। इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। अभी रिसेंटली टीयू एटीओ का जो एग्जाम आया था उसमें जो कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट दिया गया था या मतलब उसकी वजह से जो चेंज किए गए थे, और उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट जो कि पहले जनरल में सेलेक्ट हो गए थे, कैटेगरीज से बिलोंग करते थे, बट वो अनरिजर्व्ड में कट ऑफ नीचे जाने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एक बार इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम आराम से समझ लेते हैं, किस वजह से कंफ्यूजन हुआ, एंड सेकंड हम आराम से ये जान लेते हैं कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्या सबसे रेलेवेंट रहेगा, कि क्या आपको जनरल से फॉर्म फिल करना चाहिए या फिर आपको अपनी कैटेगरी में फॉर्म फिल करना चाहिए, किस चीज की कितनी पॉसिबिलिटी यहां पे बन रही है। ठीक है, सो देखिए टीओ एटीओ एग्जाम में एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुई, और वो चीज थी कि मतलब हरियाणा में अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं आपको अगर कैटेगरीज के बारे में भी बताऊं, तो हमारे पास जर्नल है, दैट इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब जर्नल ये सरकार भी जर्नल ही लिखती है, तो चाहे आप उसको अनरिजर्व्ड बोलो चाहे जर्नल बोलो, इट इज ऑल सेम थिंग, वोकैबुलरी में ज्यादा अंतर है नहीं। उसके बाद अगर हम एससी शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास डीएससी है एंड हमारे पास ओएससी है। देन अगर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो बीसीए है एक कैटेगरी एंड बीसीबी है सेकंड कैटेगरी, तो ये दो कैटेगरी यहां पे है। नेक्स्ट हमारे पास है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अब ये भी जनरल में से ही आया था। ओके, उसके बाद एक्स सर्विसमैन भी है हमारे पास एंड पीडब्ल्यूबीडी हमारे पास, ये भी एक कैटेगरी आती है। अगर अब देखिए इन सारे की सारी कैटेगरीज के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, जो पहले अब ये सारा का सारा बवाल जो है वो टीओ एटीओ रिजल्ट के साथ ही आपका शुरू हुआ, एंड सबसे पहले जब रिजल्ट आया था तो जो रिजल्ट प्रिपेयर किया गया था वो इस हिसाब से था कि पहले जर्नल के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया कि भाई जर्नल में जितनी पोस्ट हैं उसको मल्टीप्लाई करके हमने जर्नल कैंडिडेट्स को लिया। चाहे अब आप इसमें कैटेगरी में आ रहे हैं चाहे किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो कैटेगरी वाले सारे कैंडिडेट जो जनरल की कट ऑफ से ऊपर आ रहे थे उनको ले लिया गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जनरल की टोटल हम सीट्स मान लेते हैं 100 सीट्स थी, ठीक है, 100 सीट्स में से मैं कह देता हूं 50 सीट्स जनरल कैटेगरी की थी, और जो कट ऑफ है वो भी 50 ही गई, टीओ एटीओ में लगभग इतनी ही थी आपकी, मान लो 50 कट ऑफ गई। 50 कट ऑफ से ऊपर चाहे आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर किसी भी अनरिजर्व्ड रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, एनी कैटेगरी, अगर आपके मार्क्स 50 से ऊपर है तो आपको किस में कैलकुलेट किया जाएगा, जनरल कैटेगरी में। देन उसके बाद अगर आपकी कैटेगरी में आपकी सीट है, मान लो ईडब्ल्यूएस में सीट थी, बीसीए में सीट थी, बीसीबी में सीट थी, शेड्यूल कास्ट एनी, डीएससी, ओएससी, ठीक है, या फिर एक्स सर्विसमैन एनी कैटेगरी, तो या पीडब्ल्यूबीडी, अब आपकी जो भी सीट थी वो सीट्स फिल करी जाएंगी। तो उसके हिसाब से क्या था, एक जर्नल जो रूल है कि कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली जर्नल से तो नीचे ही जाएगी, और कैटेगरी या फिर रिजर्वेशन का जो मेन पर्पस है वो वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, तो वो यहां से फुलफिल होता दिख भी रहा है। अब उसमें टीओ एटीओ रिजल्ट के बाद एक हाई कोर्ट की तरफ से भी आपका ऑर्डर आया था, वो भी मैंने आपको दिखाया था, और उसमें भी यही बताया हुआ था कि जो स्टूडेंट है जिन्होंने फाइल किया था और उसकी वजह से कि भाई उनके मार्क्स जो है वो जनरल कैंडिडेट से ऊपर होने के बावजूद भी उनको मेंस नहीं लिखने दिया गया, तो दोबारा से कोर्ट ने सेम पैटर्न में इसी तरीके से वो सारी चीजें बताई। बट उसके बाद भी जो रिजल्ट रिवाइज हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें यहां पे सारी चीजें ऐसे करी गई कि भाई जो जिसने जनरल कैटेगरी भरी है उसकी तो हम कट ऑफ जनरल के हिसाब से निकालेंगे, जिसने अपनी कैटेगरी भरी है, मान लो अभी हम यहां देख रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूबीडी, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक्स सर्विसमैन जो सोचते हैं कि भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, हो सकता है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जनरल से ऊपर चली जाए, नोबडी नोज, बिकॉज सीट्स कम है, एक सीट दो सीट, अब दो सीट पे जब आप फाइट करोगे तो डेफिनेटली कट ऑफ जनरल से ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब एक्स सर्विसमैन को क्या बेनिफिट मिला, नथिंग, अगर वो जनरल में भरता तो ज्यादा बेनिफिट रहता। सेम अब उस टाइम पे हुआ क्या, अब जनरल की कट ऑफ, अब यहां पे इन्होंने क्या किया, अब ऊपर से शुरू हुए, तो इन्होंने देखा कि भाई ईडब्ल्यूएस है, तो पहले ईडब्ल्यूएस की जितनी सीट थी वो भर दी, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जनरल से ऊपर चली गई। ऐसा ही इन्होंने बीसीबी के साथ किया, बीसीबी की कट ऑफ तो बहुत ही ज्यादा ऊपर चली गई थी, और बीसीबी के जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे के सारे जनरल से बाहर हो गए थे और रिजल्ट से भी बाहर हो गए थे। और बाकी जो है सबका प्रिपेयर तो ऐसे ही किया गया, पर अगर हम ओएससी, डीएससी या बाकी देखें तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रही जनरल से, तो उसमें ज्यादा मतलब बवाल मच नहीं रहा था। बट यहाँ पे बीसीबी एंड ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ जो है वो ऊपर जा रही थी, तो इसलिए भी बवाल मच रहा था।
तो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा था कि अब इस वजह से अगर मान लीजिए हमारी कैटेगरी बीसीबी है या ईडब्ल्यूएस है या मान लो और भी कोई कैटेगरी है, इसमें एक अच्छा एग्जांपल ईएसएम का ही है, अगर और बीडब्ल्यूडी का भी है। ईएसएम में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, सीट कम होने के कारण अगर उनकी कट ऑफ सेपरेटली निकलती है तब वो आराम से जनरल की कट ऑफ से ऊपर ला सकते हैं। तो अब इसमें रिजर्वेशन किसको मिल रहा है, सरकार की तरफ से इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने अलग अलग ओपिनियंस को शेयर किया, बहुत सारा कंफ्यूजन भी अराइज हुआ एंड मतलब कैटेगरीज को लेके, कास्ट को लेके देयर वर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। बट पॉइंट इज दिस, देखो अब उसको दोबारा से कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ हम बोल सकते हैं कि जो कैंडिडेट जनरल की कट ऑफ से ऊपर थे उनको अलाउ कर दिया कि भाई जनरल की कट ऑफ मान लो नीचे जा ही रही है तो क्यों ना है, उससे ऊपर तो जिन कैंडिडेट्स की कट ऑफ है उनको तो अलाउ करो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लॉजिकल सा सेंस बनता है, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि आप भाई इतना मतलब अगर ऊपर से जाते हैं या रिजर्वेशन के बेनिफिट को किसी भी तरीके से देखते हैं तो एटलीस्ट जनरल की कट ऑफ से तो अगर मेरे मार्क्स ऊपर हैं तो मुझे पेपर तो एटलीस्ट लिखने दिया जाए। मैं जनरल की कट ऑफ से ऊपर होने के बावजूद अगर फर्स्ट स्टेज में ही आउट हो जा रहा हूं तो आप उस स्टूडेंट का भी पेन समझ सकते हैं। वो तो बेटर ऑफ वही रहता कि अगर वो अपने रिजर्वेशन का भी बेनिफिट नहीं उठाता, क्योंकि उसने बेनिफिट क्यों उठाया, बिकॉज ही डिजर्व्ड, और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली जो प्रोविजंस थे उसके हिसाब से उसको बेनिफिट मिलना चाहिए था, बट कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था। तो अब क्या हुआ कि भाई आपने एक चीज तो ये करी कि जनरल कट ऑफ से जो भी ऊपर है उनको तो हमने पेपर लिखने दिया। अब आप अगर आपकी कैटेगरी की कट ऑफ नीचे है तो डेफिनेटली आपके नीचे ही है, ठीक है, तब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो सिंपल सी बात ये है, इससे जो निकल के आ रहा है, बट अभी कंफ्यूजन जो है वो दूर नहीं हुआ है। एक चीज आप समझ लीजिए, आगे क्या होगा, रिजल्ट कैसे बनेगा या कमीशन किस तरीके से लेगा, मैं भी इस बारे में श्योरिटी के साथ, जब कमीशन को ही नहीं पता, सरकार को ही नहीं पता कि किस तरीके से रूल बनाने हैं, कोर्ट को ही नहीं पता, हु एम आई टू से एंड हु आर यू टू मतलब अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, दिस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है, ठीक है, हमें कंफ्यूज किया जाता है, पजल किया जाता है, एंड दैट इज द रियलिटी। इसमें कोई हम इधर उधर की बातें करें, कुछ भी करें, उससे कुछ होने जाना है नहीं। बट पॉइंट है, अब अगर मुझे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है तो मैं अपनी क्या कैटेगरी सेलेक्ट करूं, तो इस प्रोविजन को देखते हुए मुझे ये लगता है कि जैसा अगर आप गुजरात का ट्रेंड देखते हैं या राजस्थान का ट्रेंड देखते हैं तो वहां पे भी इस टाइप से बहुत सारे केसेस एग्जाम्स में होते रहते हैं, और उसमें यही किया जाता है कि अगर जनरल की कट ऑफ कैटेगरी की कट ऑफ से नीचे जा रही है तो उस कट ऑफ को ही मान लिया जाता है। तो आप सिंपल सी बात है भाई, आप अपनी कैटेगरी में फिल करें, अगर आपके मार्क्स ऊपर होंगे तब भी आप इंक्लूड ही रहेंगे, ठीक है, बट आपकी कैटेगरी, क्योंकि जनरल की कट ऑफ से तो नीचे कोई भी कट ऑफ जाने वाली है ही नहीं, मतलब उससे ऊपर तो जाने वाली है ही नहीं। तो इन एनी केस चाहे आप जनरल से भरो चाहे कैटेगरी से भरो, मिनिमम कट ऑफ तो जनरल की जा रही, तो आप अपनी कैटेगरी से ही फिल करिए। जैसे मान लो अगर आप ईडब्ल्यूएस में भी हैं तो आप अपनी ईडब्ल्यूएस में ही फिल करो, आपको इन कैंडिडेट्स को तो ले ही लिया गया, तो आप जनरल से भी नीचे ऊपर अगर रहोगे तब भी आपको जनरल पे लिया जाएगा, बीसीबी में भी है तब भी, या और भी किसी कैटेगरी की कट ऑफ ऊपर भी जाती है तब भी, क्योंकि जनरल की अगर नीचे जा रही है तो दे विल बी टेकिंग यू। तो आप अपना सिंपल सा आंसर मेरी तरफ से तो यही है कि भाई आपकी जो कैटेगरी है आप उस कैटेगरी में फिल करें। अगर आपके मार्क्स जनरल से ऊपर होंगे तो आपको तीनों स्टेजेस में वो मार्क्स जो है वो ऊपर लेके आने पड़ेंगे। तो लास्ट में अगर आपके कम्युलेटिव मार्क्स ऊपर रहते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा मतलब पहले वाले सिस्टम से तो बेटर है, तो आप अपनी कैटेगरी में फिल करें, मेरी तरफ से यही है। अगर अभी भी कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का जो हमने ओवरऑल डिस्कशन किया तो आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा एचसीएस का नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, हमारे एकेडमी के जो लाइव बैचेस चल रहे हैं, तपस्या बैच, रिविजन बैच एंड मैनी अदर, अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एकेडमी से कनेक्ट करें, आपको हम हेल्प करेंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।